हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके एग्जाम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसकी भर्ती आपकी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। उसका प्री का एग्जाम हो चुका है। हम उसके आपको आंसर्स बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम इंग्लिश सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। आप देख लेना कि आपके कोड में कौन सा सेक्शन है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है। व्हाट हैंडिकैप्ड पीपल वांट मोस्ट ऑफ ऑल इज। फर्स्ट आपका एस से स्टार्ट होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन में है एस। ऑप्शन वन वाज करेक्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट सम ऑफ द पैसेंजर्स, आपका ये भी एस से स्टार्टिंग होगी। सम ऑफ द पैसेंजर्स वर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड द रिक्त बोगीज ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ऑप्शन फोर वाज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजिस्ट टेल अस। ठीक है, टेल अस दैट, आपका पी से स्टार्टिंग होने जा रही है। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेल अस दैट द स्किन इज द फाइनली लेमिनेटेड कोटिंग। ठीक है, ये इसका सेकंड आंसर होगा, थर्ड का सेकंड। ठीक है। व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ डिलीशियस। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा मोर डिलीशियस। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following stand depicting the degree of the comparison is correct। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर थ्री है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, दी सूनर, ये ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, द सूनर वी टेक द एक्सीडेंट विक्टिम टू द हॉस्पिटल एंड द बेटर आर द चांसेस ऑफ हिज सर्वाइवल। ठीक है। अगर हम पैसेज, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सात से लेकर नौ तक आपके पैसेज के क्वेश्चन थे, तो आप एक बार पैसेज को पढ़ लेना। ठीक है, तो उससे आपके जो आंसर्स है वो निकल जाएंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो आपका रिसाइलेंट है उसका मतलब होगा रोबुस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू, आपका जो है इसका आंसर बनेगा आपका टू। ठीक है, आंसर टू इज करेक्ट। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो आंसर नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर टेन, टेन का जो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। द ए एंड द ऑल ओवर वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन एंगेज्ड इन द स्टडी एंड रिसर्च ऑफ ए कोरोना वायरस सिंस एन आउटब्रेक ऑफ दिस पेंडेमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ऑस्ट्रिया इज अ यूरोपियन कंट्री। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट 11th क्वेश्चन का। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का अपना बनेगा, आई टुक आउट ए 1 rupee, आई टुक आउट ए 1 rupee कॉइन फ्रॉम माई पॉकेट टू मेक ए फोन कॉल टू द यूनियन लीडर। ठीक है, ऑप्शन इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री। योर ऑनर द एडवोकेट सेड माय क्लाइंट इज ए ऑनरेबल मैन, इज अ ऑनरेबल मैन आएगा। ठीक है, इज अ, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर टू इज अ ऑनरेबल मैन एंड रिस्पेक्टेड ग्रेटली बाय द कम्युनिटी, रिस्पेक्टेड ग्रेटली बाय द कम्युनिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एन अपील टू, क्वेश्चन नंबर 14 है एन अपील टू। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा आपका एन अपील फ्रॉम। ठीक है, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, एन अपील फ्रॉम एन एनजीओ। ठीक है, प्लीज डोनेट योर ओल्ड बट फंक्शनल मोबाइल फोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। ठीक है, अ फुल 2 मंथ, अ फुल 2 मंथ्स। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आएगा आपका 15 का थ्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 to 18, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स बनना था। ठीक है, देखते हैं। साइंटिस्ट लाइक अदर innovators and had to fight for recognition। ठीक है, 16 का बनता था आपका 4 नंबर, डिस्पाइट इट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 17 का बनता था आपका ऑप्शन नंबर ए वन, डाइंग एंड पाथ, डाइंग एंड पाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिसिज्म, द क्राइटेरियन, सॉरी, द क्राइटेरियन फॉर द जजिंग, ये आपका ऑप्शन नंबर फोर जजिंग।
ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, जिनमें से हमें एक चूज करेक्ट करना था, रेंडेजवियस। रेंडेजवियस होता है मीटिंग प्लेस, ठीक है। आपको किसी टाइम के लिए कहीं पे मीटिंग करनी होती है तो उसको रेंडेजवियस बोलते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड को बोलते हैं, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, ठीक है। टैकिटन, जो आप कम बंदा कम कम बात करता है उसको टैकिटन बोलते हैं, ठीक है। ओके, समथिंग विच इज सेड और डन फॉर अम्यूजमेंट, तो इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर 4, जेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द सेल्फलेस कंसर्न एंड वेलफेयर ऑल्ट्रिज्म, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाउड एंड श्रिंकिंग वॉइस of the eating and drinking, slurp, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, स्लर्प, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपको इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट वॉइसेस करनी थी, तो 25 का आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आई बोट, बोट आपका सेकंड फॉर्म है तो ये हेड बोट में हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन में चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 23 इज करेक्ट, ठीक है। 27 में, जो कि आपका माय मदर सेड टू मी हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तो इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर 4, माय मदर आस्क्ड मी इफ माय फादर हैड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसमें आपका पैसिव एक्टिव वॉइस था, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, फेस्टिव सीजन शॉपिंग मॉल्स आर थ्रोंग्ड बाय, ये ऑलरेडी एक पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो हमें इसको किसमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये आर थ्रोंग्ड है, ठीक है, तो थ्रोंग बनाना पड़ेगा, सिंपल थ्रोंग, ठीक है। तो 28 का बन जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, द क्लाउन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका बनता है आपका 4, ठीक है। वाज बीइंग लाफ्ड, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपका पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस से आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है ये, ठीक है। वाज बीइंग लाफ्ड मींस टू से ये आपका कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। वर लाफिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, वाज रीडिंग, अगर यहाँ पे वॉज रीडिंग है तो बीइंग रीडिंग वाला, बीइंग रेड वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। इसमें आपको जेंडर चेंज करना था नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। 31 टू 33, मिल्क मैन, आपको मिल्क मैन का मिल्क वुमेन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लूरल नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो मिल्क वुमेन बन जाएगा, ठीक है। वैक्सन फॉक्स, ठीक है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका बन जाएगा आपका 33 का ड्यूक का ड्यूकेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। ओके, अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर इज एन एविडेंट, इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इज है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, व्हेन केयरफुली एग्जामिन इट, यहाँ पे ही एरर है, ऑप्शन नंबर 1 में एरर है, व्हेन एग्जामिन केयरफुली, ठीक है। आपका यहाँ पे एडवर्ब पीछे आएगा आपके वर्ब के, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 36, until you, ठीक है, डजंट, यहाँ पे आपका नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो ये नोट नहीं आएगा, मेन थिंग इज ये नोट नहीं आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की 37 की बात करें, सी इविंस्ड, इविंस्ड का मतलब होता है कुछ चीज को दिखाना, किसी को शो करना, ठीक है। वो शोड, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। फ्लिपेंट, आपका जो फ्लिपेंट बंदा, फ्लिपेंट उसको बोलते हैं जो सीरियस नहीं हो किसी काम के लिए, ठीक है। तो इसका आप इनडिफरेंट हो सकता है, इसका आंसर इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टुएट, जो वाइज बंदे को बोलते हैं, जो वाइज, एस्टुएट कमेंट्स मींस टू से जो काफी बुद्धिमान तर्क देता है, श्रीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपोजिट बताना है, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट आपका प्यूरिल। प्यूरिल होता है, आप चाइल्डिश बिहेवियर को बोलते हैं। तो चाइल्डिश का अपोजिट क्या हो जाएगा? मैच्योर, राइट। ठीक है। ओवरस्ट्रंग, ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, आप किसी चीज को काफी सेंसिटिव हो। ठीक है, तो आप इसका आंसर बन जाएगा काम। काम। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 42 में आपका पेटुलेंट वर्ड था। पेटुलेंट का मतलब होता है आप किसी चीज से लाइक चिड़चिड़ा बिहेवियर होना। ठीक है, सल्की। यस, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका चीयरफुल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। आपको इडियम फ्रेजेस थे, उनके आंसर देते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार होने वाला, वेरी रियरली। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है। टू ब्यूरी द हैचेट, इसका मतलब होता है कि कहीं पे पीस मेंटेन करना। ठीक है, अगर कोई झगड़ा हो गया तो आपस में उसको पीस स्टेबलाइज कर लेना उस मैटर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, मेक पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 45 का क्या था? लॉस्ट लॉस्ट हिज हेड, मतलब कि अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, अगला पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज एंड करंट अफेयर का। ठीक है, तो हु वाज द वन ऑफ दिस फ्रेंच ओपन 2020 में किसने जीता था? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, इगा स्वाइटेक। ये पोलैंड की है, पोलिश की है। अब कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं। ये आपके पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिवर्सरी कौन सी बनाई है? ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 8 अक्टूबर 2020। अगर ना भी पता होता, अगर हमें ये पता होता है कि कब से बना रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स एस्टेब्लिश की गई थी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो 1932 से 2020 हो गया, तो 88th, राइट। 88th इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन, नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनर एंड पॉपुलर बॉलीवुड कॉस्ट्यूम डिजाइनर। ठीक है, अभी बानू आयत्या। ठीक है, बानू आयत्या। ठीक है, ये एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इसको अवार्ड मिला था, ऑस्कर एकेडमी अवार्ड बोलते हैं जिसको। ठीक है, 1983 में मिला था फॉर फिल्म गांधी। ठीक है, याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर का है। अक्टूबर 2020 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेबर पार्टी वॉन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, तो इसका आंसर था आपका ये ऑप्शन नंबर 1 आर्डन, जैकिंडा आर्डन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज बीन रिसेंटली ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल? तो जो मनोज नरवाने को दिया गया, एमएम नरवाने को अवार्ड दिया गया है, ये मनोज नरवाने को। विच टीम वाज द रनर अप ऑफ द आईपीएल? 51 क्वेश्चन। तो रनर अप कौन सी थी? दिल्ली कैपिटल थी। ठीक है, फर्स्ट अब की बार भी वैसे आईपीएल जीतता है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है। Which among of the following is the present CEO of the Serum Institute of India Pune? ये कभी भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में है। और जो इसके राइट नाउ सीईओ है, वे कौन है? अदर्शी पुणे वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, जो ये रामविलास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान की डेथ होने के बाद जो उनका डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री द कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका चार्ज किसको दिया गया है? इनका चार्ज दिया गया पीयूष गोयल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन, this is the session of the UNGA was held virtually for the first time to COVID-19 during 15 to 30 September 2020। तो इसका आंसर है 75। ठीक है, ये आपकी 75 मीटिंग हुई है, 75वीं मीटिंग थी ये। ठीक है, हु वाज द जॉइंटली won the 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किनको मिला है? ठीक है, जेनिफर, जेनिफर को मिला है। ठीक है, और जो ये नाम है राइस, चार्ल्स एम राइस, ये इनको अवार्ड मिला मेडिसिन में। इनको अवार्ड मिला है मेडिसिन में। और ये पेंड्रोस को अवार्ड मिला है फिजिक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द शुगर इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में जो होता है वो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, विच मुगल अंपायर इशूड द फरमान ग्रांटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन द बंगाल। जो ये फरमान था ये 1770 में किया गया था। उस टाइम पे फारूक सियार थे बंगाल में। ठीक है, एंड जो दिल्ली के हुए थे वो औरंगजेब। औरंगजेब वाज करेक्ट आंसर। ठीक है, which of the following statement are correct about the council of state? Council of state council राज्यसभा it consists not more than 2/3 and 50 members। yes, ये बिल्कुल ठीक है कि जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो 250 है। ठीक है, और it is the permanent body and is not subject to dissolution। बिल्कुल, ये कभी भी डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, 14 मेंबर्स नहीं, ये 14 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं। तो आपके मेंबर्स होते हैं वे 12 मेंबर्स आपके राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं और 2 मेंबर आपके लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अबाउट द सेम टाइम लिस्ट डिफरेंस फॉर द वन रोटेशन ऑफ द एक्सिस वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। आपको इस क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर आपको मुझे लगता है मार्क करना चाहिए था। तो इसका आंसर आपका था वेनस, शुक्र ग्रह। बिकॉज जो आप अगर एक टर्म पढ़ोगे तो सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है वेनस ग्रह को। बिल्कुल ये अर्थ से मिलता जुलता ग्रह है और सबसे कम जो टाइम है इसका अराउंड 250 डेज के अराउंड है वेनस का टाइम। तो वेनस और अर्थ के बीच में ही सबसे कम टाइम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 वाज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which amendment act of the constitution contains the detail acquired by the transfer the territory। बांग्लादेश के साथ अगर याद हो तो आपको, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने तो आते ही उन्होंने बांग्लादेश के साथ टेरिटरी वो किया था। ठीक है, कुछ गांव बांग्लादेश को दे दिए थे और कुछ गांव ले लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 वाज करेक्ट, 100 अमेंडमेंट। ठीक है, फंडामेंटल राइट आर डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड इन। ठीक है, आप अगर आपको पार्ट्स याद हो, जो आपका पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, वो अबाउट इंडिया है एंड इट्स स्टेट्स है। सेकंड पार्ट में आपकी सिटीजनशिप है 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, और 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स डिफाइन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट, फंडामेंटल राइट्स ही पूछे थे आपसे। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेफ्टी फ्यूज वायर शुड हैव। ठीक है, तो आपकी सेफ्टी वायर है उसका जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ठीक है, एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाज करेक्ट। ठीक है, ए कलर ब्लाइंड पर्सन हैज डिफिकल्टी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन विच वन ऑफ द कलर। जो आपके जो कलर ब्लाइंड होता है कैंडिडेट पर्सन, उसको रेड और ग्रीन में काफी डिफिकल्टी होती है डिस्टिंग्विश करने में, रेड और ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर 4 वाज करेक्ट। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द जज ऑफ द हाई कोर्ट में रिजाइन। तो जज ऑफ द हाई कोर्ट को वो सीधा एड्रेस करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है जो इनिशियली जब 1970 से पहले था, तो दिल्ली हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश वाज करेक्ट। जो आपका हिमाचल प्रदेश था वो दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता था। ठीक है, बिगटन कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जो ये कप है ये फील्ड हॉकी में खेला जाता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन आर इंक्लूडेड इन मॉडर्न पेंथोलॉन। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 वाज करेक्ट, फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, रनिंग, शूटिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द ओलंपिक गेम्स सिंबल कंप्राइजिंग 5 रिंग्स। जो आपकी 5 रिंग्स होती है वे बेसिकली आपके 5 कॉन्टिनेंट्स को वो सिंबलाइज करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 वाज करेक्ट। ठीक है, वाई इंडिया सेलिब्रेट, जो आपका नेशनल साइंस डे वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द फरवरी 28। इन्हें कभी भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम्स में ये पूछा सकता है कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बेसिकली आपका 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो सीवी रमन है उनके उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। उनको 1930s में आपका नोबेल प्राइज भी मिला था रमन के लिए, सीवी रमन को, रमन इफेक्ट के लिए उनको प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाज करेक्ट। आपका 21 जून को सेलिब्रेटेड एवरी डे, सबको पता है इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं हम उस दिन। ठीक है, एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द 12 शेड्यूल।
आपके जो शेड्यूल हैं वो कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया यूटी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो किसके जुडिक्शन में आता है? वो कोलकाता हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने आपका सितार सितार इन्वेंट किया था, ठीक है। ये तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका 74 क्वेश्चन इसका बनता है आपका मुंडका उपनिषद, ठीक है, मुंडका उपनिषद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ ए सार्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो सार्क के मेंबर में कौन सा नहीं है? भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, ओनली म्यांमार, ओनली म्यांमार, ठीक है। म्यांमार वाज द राइट आंसर। आप मुझे ये बताना कि सार्क कब स्टेबलाइज हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप ये वीटो पावर करते रहते हो कि 5 कंट्रीज हैं, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में? ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूएन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन कैन एक्सरसाइज द वीटो पावर? तो ये आपकी सिक्योरिटी काउंसिल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ द यूएन एजेंसी द मेनली अगेंस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। जो आपका आईएलओ है, आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ये कब स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है। तो जो इसका आईएलओ का काम है मैं आपको बता देता हूँ। आईएलओ का काम होता है कि जो बेसिकली आपका वर्क सिस्टम है हर कंट्री में उसको रेगुलर करना, एक स्टैंडर्ड तरीके से काम हो हर हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो इसका नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैव रिसीव्ड द निशान पाकिस्तान एंड भारत रत्न? ये काफी मतलब कि बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो इसका आंसर था मुरारजी देसाई, ठीक है। इंडियन आर्टिस्ट नेकचंद, अगर किसी ने चंडीगढ़ विजिट किया होगा तो नेकचंद का नाम जरूर से जरूर सुना होगा। तो नेकचंद के नाम से ही रॉक गार्डन है। अगर हम रॉक गार्डन में जब जाते हैं तो वहां पे आगे ही लिखा हुआ है नेकचंद द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है। तो इसका आंसर बनता था आपका रॉक गार्डन, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो करियप्पा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट। अगर हम ह्यूमन राइट्स डे, नेक्स्ट क्वेश्चन 81, व्हेन द ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व, ठीक है। तो आपका जो ह्यूमन राइट्स डे होता है वो आपका दिसंबर 10 को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, जो आप मोहिनी अट्टम डांस है वो कहां से एसोसिएटेड है? ठीक है, केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है, अगर आपको एक नहीं आता, 2 नहीं आता, कम से कम एक दो का तो पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन था, मैं इसमें बी ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिस्कवरी, इसका पता था कि कार्ल लैंडस्टाइनर था। ये ऑप्शन बी वाज टू बी, बी का आपका 4 बन जाएगा, तो बी का 4, ठीक है। अब बी के 4 दो ऑप्शन में है, 2 में और 3 में, ठीक है। जो आपका ये है, मुझे ये था, ये पता था कि एंटी रेबीज ट्रीटमेंट डिस्कवरी जो आपकी किसने की थी? लुइस पेस्चर। तो जो आपका आंसर था वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द कंट्री हैड टू कैंसिल द ड्यू टू आउटब्रेक? क्या बात है, आपका रिपब्लिक डे से भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका बनता था आपका बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन यूके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अब की बार जो बोरिस जॉनसन, जो आप इसके यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वे कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड दिवाली फेस्टिवल विद द इंडियन सोल्जर, कहाँ पे बनाया था? लद्दाख में। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सी जगह पे इंडियन सोल्जर्स के साथ दिवाली बनाई थी, ठीक है। पॉलिटिशियन तरुण गोगोई, ठीक है, वे कहाँ के सीएम थे? वे असम के, ठीक है। जोए बिडेन, जोए बिडेन ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट नाउ जो अभी यूएस में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से कभी भी ये पूछा सकता है, राइट नाउ जोए बिडेन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। और जो अभी राइट नाउ कौन से उसके टाइम्स के सीएम है? 46, ऑप्शन नंबर 3 वाज करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अटल टनल, 88 क्वेश्चन, अटल अटल टनल की लेंथ कितनी है? 11.13 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वाज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ द जेनेटिक्स मंडेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वाज करेक्ट, ठीक है। द नोबेल प्राइज वाज स्टेबलाइज्ड आफ्टर द अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की डिस्कवरी की थी? डायनामाइट, डायनामाइट वाज करेक्ट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी ऑफ पार्ट नंबर 3 की, ठीक है। 91 क्वेश्चन, अगर आप इसको नंबर करके नेक्स्ट निकालोगे तो ऑप्शन नंबर 1 वाज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, 3:7, 8:2, इसमें क्या किया है कि 3 प्लस नेक्स्ट नंबर 4, तो क्या बन गया हमारा 7, 8 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 8 प्लस 9 इज टू बी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 8 इज टू बी 32, 8 इज टू बी 32, 16 इज टू बी व्हाट, ठीक है। 8 को इसने किससे मल्टीप्लाई किया है? 4 से मल्टीप्लाई किया है, इट बिकम्स 32। अगर हम 16 को इसके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 जा 128, ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट, ठीक है। इसमें से हमें ओड बताना था 94 क्वेश्चन में, वॉक, लुक, रन एंड जंप, ठीक है, तो ये लुक वाज डिफरेंट, ठीक है। अब इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 6 10 20 30 42 एंड 56, हमें इसमें ये बताना था कि इसमें जो डिफरेंट कौन सा है, एक और टर्म कौन सा है जो सीरीज को खराब कर रहा है, सिंपली बोल दे तो, ठीक है। आप यहाँ देखोगे कि 42 और 56 में कितना गैप है, इस टू बी 14, और इसमें कितना गैप है 12 का, 12 का, इसमें 10 का, इसमें कितना होना चाहिए 8 का, ठीक है। जो 10 है यहाँ पे आपका नंबर कितना होना चाहिए 12, तो ये 10 गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 9 16 25 41 68 107, ठीक है, इसका आंसर बनता है आपका 68, ठीक है। अगर हम 90 क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, ठीक है, आप एक सर्कल बनाना, उस सर्कल में एक हेक्सागन ड्रॉ करना, उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा सर्कल में हेक्सागन ड्रॉ करना है, ठीक है, और जो आपके कॉर्नर पॉइंट हो उन पे किस पर्सन को बिठाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज 7 सी, सॉरी, आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, 105 क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लग रहा है, बट मुझे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, बिकॉज जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो सारे प्राइम नंबर हैं हर उसमें क्वेश्चन में, 67 71 3 5, ओनली इसमें एक 14 नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, 2, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन 3 ईयर, ठीक है, इसका आंसर निकलता है आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 900, 900, ठीक है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट 4600 ड्यू इन द 4 ईयर, ठीक है, इसका आंसर बनता है आपका 1100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाज करेक्ट, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टू नंबर आर सच दैट इन रेशियो 3:5, अगर ईच नंबर को 10 से इंक्रीज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 वाज करेक्ट, 15 एंड 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, ए ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग एंड रनिंग 50 किलोमीटर पर आवर, and in what time will it pass the man running at 5 kilometer per hour in the same direction, option number 2 was correct, 10 second, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रेस ऑफ द 500 600 मीटर, ठीक है, जो आपकी रेस है इन द 600 मीटर, ए कैन बीट 60 मीटर, एंड इन द रेस ऑफ द 500 मीटर बी कैन बीट सी इन द 50 मीटर, इन हाउ मेनी मीटर विल ए बीट सी इन द रेस ऑफ द 400 मीटर, इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, 76 मीटर, ठीक है। इफ द 20 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन द can build a wall 112 meter long in a 6 days, what length of the similar wall can be built by 25 men in the 3 days, तो इसका आंसर बनता है आपका 70 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाज करेक्ट, 70 मीटर, ठीक है। आप इसको कर सकते हो कि m 20 इंटू 6 अपॉन 112 इक्वल टू 25 इंटू 3 अपॉन में x, ठीक है, x आपका वॉल की लेंथ है, ठीक है। Find the list number when the 6 7 8 9 12 leaves the same remainder 2 in each case, इस क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, आप इसमें से एक नंबर ले लीजिए, बिल्कुल 5 7 8 9 और 12 में से कोई भी एक नंबर उठा लीजिए सबसे पहले, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, इन ईच केस 2 टू बी रिमाइंडर, ठीक है, मैंने लिया 9,
ठीक है, मुझे पता है कि 9 का एक रूल होता है, अगर हम नंबर का सम कर लेते हैं तो अगर नंबर के सम को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इजीली मिल जाएगा। हमें पता है कि 6 + 5 इज टू बी 11, ठीक है, 11 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 2। आपको किसी भी ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। अगर हम 5 + 2 करते हैं तो आपका रिमाइंडर, आपका जो सम है वो बनता है 7, ठीक है, रिमाइंडर भी 7 आएगा, ठीक है। 5 + 4 इज टू बी 9, ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 5 + 8 इज टू बी 13, ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 वाज करेक्ट, ठीक है। Next question is, dishonest milkman professes he sell his milk at the cost price, but he mixes it with the water and therapy gains 25%. The percentage of water in the mixture is, तो इसका आंसर बनता है आपका 20। ऑप्शन नंबर 3 was correct, ठीक है। Next question, the compound interest on a certain sum of the 2 year at 10% per annum is 525, तो इसका आंसर बनता है आपका 500। ऑप्शन नंबर 2 was correct। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 into 3। अगर हम इस क्वेश्चन को अलग अलग कर लेते हैं, वन जैसे ये लिखा हुआ है, एक सीरीज है ये, 1/2 - 1/3 लिखते हैं, तो तब भी आपका 1/2 - 1/3 नेक्स्ट इज टू बी प्लस 1/3 - 1/4, तो ये बीच के जो नंबर ये कट जाते हैं और ये आपका जो बचता है लास्ट में 1/2 माइनस 1/10, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 निकल के आता है, ठीक है, 2/5। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर, ठीक है। जो इसका आंसर निकल के आता है, इसका निकल के आता है ऑप्शन नंबर 3 14 and 30। क्वेश्चन नंबर 118, द पर्सन इनकर द 5% लॉस, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट। 1260 रुपए, 1260, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेड्समैन अलाउज 15% ऑन द रिटर्न प्राइस एंड हाउ मच अबव, तो इसका आंसर निकल के आता है आपका 40%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इन अ मिक्सचर of the 35, the ratio of the milk and water 4:1, ठीक है, तो इसका 120 का आंसर निकल के आता है आपका 2:1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, टुवर्ड्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैन, अनदर मैन सेड, ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर निकल के आता है आपका 3 कजन, इसका आंसर निकल के आता है आपका कजन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इफ P is Q brother, Q is R sister, R is S father, ठीक है, एंड देन S and T, इसका निकल के आता है आपका नेफ्यू। ऑप्शन नंबर 3 वाज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 वाज करेक्ट। 100 की बात करें तो 100 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट, H + K - R, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, 101 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर देयर देयर द 5 डिफरेंट हाउसेस U V W X Y, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट, बी, बी वाज द आंसर। हम 102 की बात करें, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, तो इसमें जो आंसर निकल के आता है आपका डी, आंसर था आपका डी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 वाज करेक्ट, ठीक है। अगर हम 103 क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, इसमें क्या था कि पेंटर गैलरी, फार्मर फील्ड, मैसोन वॉल, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 वाज करेक्ट, वर्कर फैक्ट्री, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 14 की बात करें, क्राइम, 104 की बात करें तो क्राइम पनिशमेंट, जजमेंट एडवोकेसी, एक्सरसाइज हेल्थ एंड हीट इवेपोरेशन, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग था आपका जजमेंट एडवोकेसी, ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट। तो चलिए, ये थी आपकी आंसर की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन आंसर की से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी कट ऑफ बताऊं कि आपका कितने कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे जरूर से जरूर अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।